जय श्री कृष्ण। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। आशा है कि आप सब अपने अपने कार्य में लगे होंगे और भगवत सत्संग अवश्य करते होंगे। आज का विषय है कलयुग में लोगों का कल्याण यानी उद्धार कैसे हो। यह मानव जीवन सबसे उत्तम और अत्यंत दुर्लभ व क्षणभंगुर है। यह मानव शरीर का मिलना यह ईश्वर की विशेष कृपा का फल है। मनुष्य जन्म हमें ईश्वर की उपासना, भजन एवं ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। मानव मात्र का परम चरम लक्ष्य है परमात्मा का चिंतन, जिसका आधा क्षण भी चिंतन में व्यतीत होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हर किसी को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ जम्बू द्वीप है और 9 प्रकार के वर्ष हैं। 9 प्रकार के वर्षों में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। यह भारत देश धर्म, कर्म व भक्ति प्रधान देश है। आज के भौतिकवादी युग में जितनी यंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति प्रभावी होती है, उससे कहीं अधिक कारगर मंत्र शक्ति होती है। यानी कलयुग में परमात्मा का नाम मंत्र संकीर्तन प्रभावी होता है। कलयुग में भगवान नाम ऐसा साधन है जो कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगा देता है, हमारी महानता को प्रकट कर देता है। माता पिता हमारे स्थूल शरीर को जन्म देते हैं, जबकि ईश्वर हम पर कृपा करके चिन्मय बप को जन्म देते हैं। भगवान नाम रूपी मंत्र जाप कीर्तन से मन की चंचलता दूर होती है, जीवन संयमित व भगवान नाम मय होता है। भगवान नाम मंत्र की महिमा जान करके ही आज तक विश्व में अनेक महापुरुष पूजनीय होकर उत्तम गति यानी अपना कल्याण कर चुके हैं। अब हमारी बारी है। वैसे तो शास्त्रों में कल्याण के अनेक साधन बताए गए हैं, किंतु इस कलयुग में कलयुग के लोगों को बिल्कुल सरल और सहज और सीधा साधन है भगवान नाम भजन संकीर्तन के माध्यम से अपना स्वयं कल्याण कर सकते हैं। याद रखिए, हमें अपना स्वयं कल्याण करना होगा, कोई दूसरा हमारा कल्याण नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग न जप तप व्रत मख पूजा। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही मानव का कल्याण होगा। भगवान नाम संकीर्तन के सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। कलयुग के लोग कठिन उपाय या कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। वेद, भागवत, गीता, रामायण आदि ग्रंथ तथा हर एक संत महात्मा भी ऐसा ही कहते हैं कि केवल भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। संकीर्तन क्या है? भाई, संकीर्तन करना है तो उसके बारे में जानना होगा कि आखिर संकीर्तन है क्या, संकीर्तन किसे कहते हैं। तो भगवान के नाम, लीला, गुण, यश, धाम को ऊंचे स्वर से बोलना यानी कि उच्च स्वर से उच्चारण करने को ही संकीर्तन कहते हैं। राधे कृष्ण, सीताराम, नारायण, ओम नमः शिवाय आदि इन नाम मंत्रों को बड़े प्रेम भाव के साथ में ताली बजा करके ऊंचे स्वर से बोलने को ही संकीर्तन कहते हैं। भगवान नाम अनंत माधुर्य, ऐश्वर्य
और अनंत अथाह सागर है। सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में भगवान नाम संकीर्तन का बखान किया गया है। इन नाना प्रकार के आदि व्याधि सुख दुख से ग्रस्त कलिकाल में राधा माधव, सीताराम, ओम नमः शिवाय हरि नाम का संकीर्तन ही संसार सागर से पार होने के लिए सर्वोत्तम नौका है, सर्वोत्तम साधन है। यह भगवान नाम संकीर्तन आदि अनादि समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे कहने से या कोई किसी अन्य के कहने से ये संकीर्तन किया जा रहा है। अनादिकाल से संकीर्तन की परंपरा चली आ रही है। भगवान नाम संकीर्तन करने से, भगवान का गुणानुवाद करने से भगवान की वैष्णवी माया परेशान नहीं करती है। माया से निवृत्ति हो जाती है, माया से पीछा छूट जाता है और मानव का कल्याण हो जाता है। वेद में भी भगवान के नाम की महिमा का बखान किया गया है। एक नहीं हजारों मंत्र ऐसे हैं कि जिनमें भगवान नाम के बारे में बताया गया है। जैसे पुरुष सूक्त में बताया गया है, सहस्र शीरिखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभो मृग्दुम सर्वतस्पत्वा त्यतिष्ठदशांगुलम्। इस प्रकार अनेक मंत्र वेदों में भी हैं जो भगवान के नाम का यश गान करते हैं। पुराणों में भी खूब गाया गया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। पद्म पुराण में व्यास जी ने कहा है, ये बदंति नरा नित्यम हरि ऋत्यक्षरद्वयम तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्तेन संशया। जो मानो भगवान के इस दो अक्षर वाले हरि नाम का नित्य उच्चारण करता है, उसके उच्चारण मात्र से वह जीव मुक्त हो जाता है। इसमें लेस मात्र भी शंका नहीं है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, यदीक्षस्य परज्ञानम ज्ञानं च परमं पदम यदा यत्नेन महता कुरु श्री हरि कीर्तनम। यदि परमात्मा का परम ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की इच्छा है और आत्मज्ञान से परम पद पाने की इच्छा है, तो बड़े यत्न पूर्वक श्री हरि नारायण के नाम का संकीर्तन करो, क्योंकि काल को श्री हरि नारायण का सुदर्शन चक्र ही मार सकता है, पराजित कर सकता है। यदि मनुष्य विकराल कलिकाल के जाल में फंसना नहीं चाहता है तो उसकी औषधि है, औषधि नहीं बल्कि रसायन कह दीजिए, तो उसका रसायन है भगवान के नाम का संकीर्तन। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ संकीर्त केशवम। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में भगवान की पूजा से फल मिलता था, वह सब कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन करने मात्र से हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। बाबा तुलसी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सामवेद में भगवान के नाम का अत्यधिक यशोगान किया गया है। तो यह सिद्ध हो गया कि कलयुग में लोगों का कल्याण भगवान के नाम का संकीर्तन करने से ही होगा। अतः खूब कीर्तन करिए। अपने घर में सभी 1 घंटे का नियम बनाइए, इकट्ठे होकर के ताली मजीरा आदि बजा करके खूब संकीर्तन करिए। इतना सरल साधन है, अवश्य करिए। कई कहते हैं मन नहीं करता, भाव नहीं बनता कीर्तन करने का, तो इसके लिए भी छूट है। तुलसी बाबा ने कहा है कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसऊं। भाव ना बने तो
बिना भाव के ही गाइए। भाव बनेगा तब कीर्तन करेंगे, तो भाव कभी बनेगा नहीं। भाव बनेगा ही कीर्तन करने से। तो मन से, बिना मन से, इच्छा से, बिना इच्छा से, किसी भी तरह आप भगवान का संकीर्तन करिए, कल्याण अवश्य होगा। जैसे मान लीजिए विष है, कोई विष को प्रेम से पिए तो भी वो अपना काम करेगा, और कोई गुस्से में नाराज होकर के पी ले तो भी वो अपना काम करेगा, क्योंकि उसका काम ही है जो वो अपना काम करता है। इसलिए भगवान नाम का काम ही है कल्याण करना, तो वह कल्याण ही करेगा। तो आप लोग कीर्तन में लग जाइए। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हुए और साथ ही यह कहते हुए कि आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।